और ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रैस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स में चली जाती है, जहां पर वो फिल्टर आउट करता है कि आप कौन सी चीज पर फोकस कर रहे हैं। वो चीजों को प्रायोरिटाइज करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अमेजिंग टूल जिसका नाम है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, कोई भी चीज हमारी आउटर रियलिटी में आने से पहले इनर रियलिटी में आती है। हमें घर बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसका नक्शा तैयार करते हैं। दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने भी सबसे पहले अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करी कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे हम पंछियों की तरह हवा में उड़ सकें। दोस्तों, हमारा माइंड ब्रह्मांड की उस असीम ताकत का, उस असीम पावर का खजाना है। हमें सिर्फ ये सीखना है कि उस पावर को कैसे हार्नेस करके हम किस तरह से अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, अपने मनपसंद जीवन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनचाही चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की रियलिटी को बदल सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में ना जाने कितने लोगों की अनगिनत सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिन्होंने अपने जीवन में विजुअलाइजेशन की पावर को यूज करके अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। एथलीट से लेकर बिजनेसमैन और कलाकारों की दुनिया तक के लोगों ने विजुअलाइजेशन की इस अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके अपने जीवन के हर गोल को प्राप्त किया है। एक बहुत ही नोटेबल रेनाउंड कॉमेडियन और एक्टर जिम कैरी, जिन्होंने अपने डिजायर्ड फ्यूचर को मैनिफेस्ट किया विजुअलाइजेशन की पावर से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने खुद के नाम एक $10 मिलियन का चेक बनाया। उसको वो हमेशा ही अपने वॉलेट में रखते थे और अपने आप को उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि ये जो $10 मिलियन का चेक है, ये मुझे मेरी एक्टिंग सर्विसेज के बदले में मिला हुआ है। उस पर उन्होंने एक डेट भी डाली थी जो कि 1995 के थैंक्स गिविंग डे की थी। एंड यू नो व्हाट, 1995 के थैंक्स गिविंग डे से जस्ट पहले उन्होंने $10 मिलियन की मूवी डील पर साइन किए थे। है ना अमेजिंग बात? वो हमेशा ही अपने आप को एक सफल अभिनेता के रूप में विजुअलाइज करते थे। एक ऐसा ही इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है ओपरा विनफ्रे का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द वर्ल्ड है। ओपरा विनफ्रे ने भी अपने चैलेंजिंग चाइल्डहुड से उबरने में और अपने जीवन में रिमार्केबल सक्सेस को प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन की इस पावरफुल टेक्निक को अपनाया। वो अपने आप को एक सक्सेसफुल टॉक शो की होस्ट के रूप में विजुअलाइज करती थी। ऑडियंस की तालियां और उनके जीवन पर विनफ्रे की बातों का जो इंस्पायरिंग इम्पैक्ट आता था, उसको वो विजुअलाइज करती थी। उनके अनवेवरिंग बिलीफ सिस्टम और विजुअलाइजेशन की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ने उनकी विजन को हकीकत में बदल दिया। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम और कंसिस्टेंसी से हम और आप भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। अब ये तो याद रखना होगा कि यदि हम उस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं तो हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि ये इंसान यहां पर जो है, इसकी कुछ अलग बिलीफ सिस्टम है। लेकिन यही इंसान जब वहां पहुंच जाएगा तो वहां के बिलीफ सिस्टम्स अलग होंगे, तभी उसको वो चीजें मिलेंगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो चीजें ब्रेक करनी है, उन्हें ब्रेक करके नई चीजें बनानी पड़ेंगी। दोस्तों, दुनिया डायनामिक है, लाइफ इज डायनामिक। जब तक डायनामिक है, जब तक चलती है, तब तक चेतन है। स्टिल रहकर जड़ हो जाता है, कुछ बदलाव नहीं आता है। दोस्तों, ये कहानियां प्रूव करती हैं कि ये टेक्निक्स कोई काल्पनिक नहीं है, फैंसीफुल टेक्निक्स नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जो आपको आपके सक्सेस तक पहुंचा सकता है। विजुअलाइजेशन एक जस्ट सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन और हमारे बिहेवियर पर बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये रियल है या इमेजिन्ड।
वो तो बस रिस्पॉन्ड करता है उन इमेजेस को, उन फीलिंग्स को जो हमने विजुअलाइज करते हुए क्रिएट करी होती हैं, एज इफ दे आर एक्चुअली हैपनिंग। आपने देखा होगा कि कई बार आप में से बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा कि हम लोग कभी बुरा सपना देख लेते हैं तो एकदम से हमारी आंख खुल जाती है और कई बार धड़कन बहुत तेज होती है। हमने कुछ ऐसा देखा हो कि हम बहुत तेज दौड़ रहे थे, कई बार पसीना भी आया हुआ मिल जाता है। ऐसी चीजें होती हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस तरह का एक्सपीरियंस होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सपना जो देख रहे होते हैं, उस सपने में जो भी चल रहा होता है, उस वक्त हमारा दिमाग ये सोच रहा होता है कि ये सच में हो रहा है। इसलिए हमारे अंदर कई बार इतनी एंजाइटी, ऐसा फियर जैसा होता है और हम एकदम से उठ जाते हैं, हमारी आंख खुल जाती है, तब हमें पता चलता है कि ये सपना था। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से मोल्ड करना बहुत आसान है, जो हमें चाहिए उस तरह का बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना बहुत आसान है। और उसके लिए विजुअलाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि यहां पर इमेजेस बनती हैं जिस तरह हमारे सपने में बनी थी, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती हैं वो इमेजेस। और ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रैस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स में चली जाती है, जहां पर वो फिल्टर आउट करता है कि आप कौन सी चीज पर फोकस कर रहे हैं। वो चीजों को प्रायोरिटाइज करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शंस हो जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो आपकी लाइफ में आती चली जाती हैं। विजुअलाइजेशन आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, और जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं उन गोल ओरिएंटेड पैटर्न्स के लिए, उन एक्शंस के लिए जो आपके विजन को सपोर्ट करते हैं, और आप अट्यून्ड हो जाते हैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, और आप अपनी डिजायर्ड आउटकम के करीब पहुंच जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निक कि कैसे करें। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अब विजुअलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन है मतलब हमें उसको अपने मन में देखना है, कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट करनी है। पहला तरीका है आउटकम विजुअलाइजेशन, मतलब जो भी हमारा डिजायर्ड गोल है, जो भी हम चाहते हैं, जो एंड रिजल्ट चाहते हैं, हम उसको विजुअलाइज करें। और दूसरा तरीका है कि पूरे प्रोसेस को, प्रोसेस विजुअलाइजेशन टेक्निक, पूरे प्रोसेस को हम विजुअलाइज करें, हर एक स्टेप को, और अपनी डिजायर्ड गोल तक पहुंचे। हमें करना क्या है? हमें इन दोनों ही टेक्निक्स को मिलाकर करना है। मतलब हमें अपनी डिजायर्ड गोल तक पहुंचते हुए अपने आप को देखना है, और पहुंचने के बाद क्या होता है उसको भी विजुअलाइज करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाती हूं। मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपको एक नई कार चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उसका कोई ब्रांड होगा, कोई नाम होगा, मान लीजिए BMW है, लैम्बोर्गिनी है, आपका मनपसंद कोई भी ब्रांड हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? आपके सामने जैसे ही आप उसका नाम लेते हैं, आपके सामने उसकी पिक्चर आ जाती है कि इस ब्रांड की गाड़ी की ऐसी पिक्चर है। आप कलर देख सकते हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद है। फिर आप उसको विजुअलाइज करिए कि आपने वो गाड़ी खरीद ली है। आपने अपने अकाउंट से पैसा निकाला, या आपने पेमेंट किस मोड से करी। आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैंने इस कलर की गाड़ी को चूज किया और मैंने इस मोड से पेमेंट किया। उसके बाद मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं, मैं अपनी फैमिली को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकला हूं, सब लोग इतने खुश हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं, एंड वी आर एंजॉयिंग दिस ड्राइव। इस तरह की फीलिंग आपने अपने अंदर लानी है कि वो जो गोल आपका है, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया है। उसके बाद जो खुशी आपको महसूस हो रही है, उस खुशी को महसूस करना है। आप क्या क्या कर रहे हैं उस चीज के साथ, वो आपको महसूस करना है। जब आप महसूस करने लगेंगे, वो एक स्टोरी लाइन आपके अंदर आ जाएगी, तो आपके माइंड में इमेजेस भी बनने लग जाएंगी। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम विजुअलाइज कर नहीं पाते, उनको शुरू ही यहां से करना है
कि वो चीज हमें मिल गई, मिलने के बाद आपका क्या सपना है, आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, साथ ही इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस गाड़ी के शोरूम में जा सकते हैं। शोरूम में जाके आप उस गाड़ी में बैठ कर देखिए, उसको फील कीजिए, वहां की हवा को महसूस कीजिए, उसकी खुशबू लीजिए, उसकी कार की सीट के ऊपर हाथ फिरा कर देखिए। आप अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए, उस एनवायरनमेंट को फील कीजिए, वहां की एनर्जी को फील कीजिए। आपका ऑरा खुद एनर्जेटिक होने लग जाएगा। और जब एक बार आप अपनी 5 सेंसेस से उसको फील करके वहां से आ जाएंगे, उसके बाद आप उसको उसी तरह से विजुअलाइज करेंगे कि मैं वो कार ड्राइव कर रहा हूं, तो आपकी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस 100 टाइम फास्टर हो जाएगी मैनिफेस्टेशन करने में, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रहण कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं से भी कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको अगर पैसा अरेंज करना है तो वो भी अरेंज हो जाएगा। कई बार लोग कह देते हैं कि पता ही नहीं चला हो कैसे गया ये काम। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसा चाहिए, आप विजुअलाइज कीजिए कि जो पैसा आपको चाहिए है वो किस चीज के लिए चाहिए है, क्यों चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं कि इतना सारा पैसा आ जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका गोल है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, और 1 करोड़ रुपया आने के बाद आप क्या करेंगे, किस तरह से आपको खुशी मिलेगी, उस चीज को महसूस कीजिए। उसके बाद की स्टोरी लाइन बनाइए, उसके बाद की तब बनेगी जब आप ये महसूस कर लेंगे कि मुझे वो पैसा मिल चुका है। तब यहां पर वो विजुअलाइज होगा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कर रहा हूं, मैंने घर खरीद लिया, मैंने फ्लैट खरीद लिया, या मैंने प्लॉट ले लिया, बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, फैमिली का फंक्शन रखा कोई मैंने, उसमें ऐसे ऐसे हुआ, मैंने इस तरह से लोगों को ग्रीट किया। इस तरह से आपने स्टोरी लाइन बनानी है और विजुअलाइज करना है। अब यहां पर लोगों से 2 तरह की गलती हो जाती है। एक तो होती है लैक ऑफ ट्रस्ट या बिलीफ, और दूसरी होती है लैक ऑफ पेशेंस। अगर आपने विजुअलाइज तो कर लिया, लेकिन बाकी दिन भर आप उससे उल्टा ही बात किए जा रहे हैं, तो ये काम नहीं करने वाला है। वंस यू हैव मेड इट, आपने बिलीफ बना लिया, उसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। सेकेंड इज, जो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैंने तो एक बार विजुअलाइज भी कर लिया, मैंने 10 दिन विजुअलाइज भी कर लिया, लेकिन नथिंग इज चेंजिंग। भाई, आप डिनर बना रहे हो ना, उसको बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सो बिलीव ऑन यूनिवर्स, विश्वास करना बहुत जरूरी है, और पेशेंस भी बहुत जरूरी है। डेस्परेट जो हो जाते हैं, डेस्पिरेशन इज द एनर्जी ऑफ लैक, कमी। अगर आप डेस्परेट होंगे, मतलब यू आर वाइब्रेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैक, एंड लैक विल अट्रैक्ट लैक, सो योर डिजायर्ड गोल विल नॉट मैनिफेस्ट। दिस इज द फैक्ट। अब इन 2 चीजों को अगर आप, इन 2 ऑब्स्टेकल्स को अगर आप हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस की कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो आपकी डिजायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप इसको मिनिमम टू मिनिमम 21 डेज करिए, आपको 21 डेज में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर नजर आ जाएंगे, चाहे आपका गोल कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो। बट ट्रस्ट शुड बी देयर, ट्रस्ट इज मस्ट। दोस्तों, अगर कोई भी ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टेक्निक को यूज कीजिए और मिनिमम 21 डेज के लिए पक्का कीजिए, लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। उम्मीद करती हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ डेली मैजिक प्रैक्टिस में जुड़ना चाहते हैं तो हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, और हर रोज की मैजिकल प्रैक्टिसेस आप मेरे साथ कर पाएंगे। तो मुझे आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि कितने लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर मिनिमम 100 लोग भी जुड़ते हैं तो हम ये शुरू कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।